नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश पटेल और आज मैं बात करने वाला हूं जीएनएम कोर्स के बारे में। जीएनएम बोले तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। आज मैं वो सारी बात करने वाला हूं कि योग्यता, सरकारी कॉलेजों में एडमिशन कैसे होता है, फीस कितनी होती है, पढ़ाई के बाद नौकरियों के कितने अवसर हैं, सैलरी कितनी है, इस तरीके की सारी बातें करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। योग्यता की बात करें तो कम से कम 17 साल की एज होनी चाहिए। अब 17 साल फिक्स बात करें तो 31 दिसंबर जिस साल में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल 2020 में, तो 31 दिसंबर तक उसकी 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए और अधिकतम 35 साल है। एज लिमिट किन के लिए नहीं है? एएनएम जिन्होंने ऑलरेडी सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, लेडी हेल्थ विजिटर हैं, उनके लिए एज की कोई बाध्यता नहीं है, उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है 12वीं कक्षा में कम से कम 40% उनका एग्रीगेट होना चाहिए और दूसरा मेडिकली फिट होना चाहिए। ये कम से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा देखते हैं कि सरकारी कॉलेजों में एडमिशन कैसे होता है। लगभग हर साल अगस्त से सितंबर में फॉर्म निकलते हैं। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो ये जो दो वेबसाइट है यहाँ पे इनके फॉर्म निकलते हैं। फॉर्म फिल करके फिर इसमें काउंसलिंग होती है, फाइनल लिस्ट आती है और उस लिस्ट से गवर्नमेंट कॉलेजों के एडमिशन और प्राइवेट कॉलेजों के एडमिशन डिसाइड हो जाते हैं। कुछ अदर स्टेट्स की बात करूं तो वहाँ पे कहीं कहीं एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं हर साल। इन्हीं लगभग अगस्त से सितंबर अक्टूबर में ये सारी चीजें कंप्लीट होती है। इस चैनल पर आपको स्टडी, जॉब्स, पार्ट टाइम अर्निंग्स और हर दिन की जरूरत के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। प्लीज आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। हाँ, कोर्स की फीस की बात करें तो सरकारी कॉलेजों में बहुत ही कम 180 रुपये सालाना फीस होता है और प्राइवेट कॉलेजों में 50,000 रुपये सालाना फीस होती है। ये कोर्स 3 साल का कोर्स है। 2015 से इसका ड्यूरेशन 3.5 साल था, पर अभी ये 3 साल है जिसमें इंटर्नशिप भी मिला के 3 साल है। जीएनएम कोर्स के दौरान क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? एनाटॉमी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मैटरनल हेल्थ नर्सिंग जो कि प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है, मेंटली हेल्थ नर्सिंग जो साइकेट्रिक कहलाता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बच्चों का, और इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट हैं। ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग सालों में पढ़ाए जाते हैं और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। पढ़ाई के बाद नौकरी के अवसर कहाँ पे होते हैं? एक जीएनएम नर्सिंग जो कंप्लीट कर देता है उसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की यदि बात करूं तो देश में 22 एम्स हैं, डिफेंस के हॉस्पिटल होते हैं, ईएसआई, आरएमएल, पीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, केंद्र और राज्य सरकारों के हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम, रिसर्च सेंटर और विदेशों में भी बहुत सारे अच्छे स्कोप रहते हैं। सैलरी कितनी होती है? जीएनएम जैसे ही एक पास आउट कर देता है उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जैसे कि नर्सिंग काउंसिल, फॉर एग्जांपल दिल्ली नर्सिंग काउंसिल या राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। इसके बाद वो किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। यदि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें कम से कम 8,000 स्टार्टिंग मिलेगी। इसके बाद एक्सपीरियंस के बाद उनका सैलरी बढ़ता है। यदि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो उनको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, क्लियर हो जाना होता है। इसके बाद 50,000 से शुरुआत होता है और भी ज़्यादा सैलरी होती है। बड़ी सिटियों में ज़्यादा सैलरी होती है। जीएनएम के बाद यदि वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? जीएनएम के बाद एक 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। इसके बाद वो उन स्टूडेंट्स के बराबर का लेवल हो जाता है जो साइंस के बाद डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करते हैं। तो एक जीएनएम 3 साल का और बीएससी पोस्ट बीएससी 2 साल का करने के बाद 5 साल हो जाएगा जीएनएम स्टूडेंट के लिए, और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट जो कि साइंस के बाद कर रहा है उसका टोटल 4 साल होगा, पर दोनों का वैलिडिटी इक्वल हो जाएगा। इसके बाद की पढ़ाई एमएससी नर्सिंग और पीएचडी नर्सिंग भी कर सकता है, एक जीएनएम स्टूडेंट भी कर सकता है। अब हर किसी के बाद दिमाग में थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा कि 2020 में लास्ट एडमिशन है तो क्या इससे इनके करियर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये उस तरीके से होगा जैसे कि एक पहले बीएड होता था, 2 साल 1 साल का होता था और फिर 2 साल का हो गया। पर जिन्होंने 1 साल में कंप्लीट कर दिया उनकी वैलिडिटी 2 साल वालों के बराबर है और भी उनके लिए फायदे में रहा। तो इसी तरीके से जीएनएम का जो एडमिशन है इस साल वो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बहुत फायदे में रहने वाले हैं कि अगले साल से सिर्फ और सिर्फ साइंस से स्टूडेंट नर्सिंग में एडमिशन ले पाएंगे और वो बीएससी नर्सिंग होगा। पर इस साल से तक 2020 तक जीएनएम आर्ट्स स्टूडेंट भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर
टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।